नमस्कार। इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारा विषय बेहद गंभीर विषय है। वह है अमिताभ बच्चन के विषय पर आधारित एक स्टोरी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो आपको स्टोरी बताई जाएगी वो स्टोरी एक अपने बीच ही कलाकार अभिनेत्री हैं जिनका नाम अनुराधा मिश्रा है। जो आप आगे की आवाज सुनेंगे अनुराधा मिश्रा के साथ सुनेंगे। तो लीजिए सुनिए। बच्चन, वो जो गिरकर भी कभी रुके नहीं। दोस्तों, हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिंदा नहीं रहते, वे अमर हो जाते हैं, जिनका नाम दीवारों पर नहीं लोगों के दिलों पर लिखा जाता है। कभी कोई उन्हें महानायक कहता है, कभी शहंशाह, तो कभी बस बच्चन साहब कह देना ही काफी होता है। उनकी आवाज गूंजती है तो मानो वक्त ठहर जाता है। उनकी आंखों में दर्द दिखता है तो लगता है जैसे वो हमारा ही दर्द हो। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, वो हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। एक ऐसा इंसान जिसने हजारों बार ठोकर खाई पर हर बार उठ खड़ा हुआ, पहले से भी मजबूत। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की जिसने 70 मिलियन पर जिंदगी को जिया, राजनीति में झुलसा, कर्ज में डूबा और फिर राख से उठकर चमकता सूरज बना। अमिताभ बच्चन। साल 1980, इलाहाबाद। घर में कविता की खुशबू। पिता हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचयिता। ऐसे घर में जन्मा बच्चा शब्दों में पला, लेकिन उसका सपना था आवाज से कुछ करने का। मुंबई पहुंचे तो किस्मत ने दरवाजे नहीं दीवारें खड़ी कर दी। हर स्टूडियो में एक ही जवाब मिला, चेहरा अलग है, आवाज बहुत भारी है। लेकिन यही आवाज बाद में करोड़ों भारतीयों की पहचान बन गई। पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी चली नहीं, लेकिन फिर आनंद में एक डॉक्टर का रोल, जहां उनके डायलॉग नहीं उनकी आंखों का दर्द लोगों के दिल में उतर गया। 1923 में जंजीर आई। ये फिल्म सिर्फ सिनेमा ही नहीं थी, ये थी एक क्रांति। देश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और निराशा से थक चुका था और तभी पर्दे पर आया एक पुलिस अफसर विजय। वह गुस्से में था, लेकिन उस गुस्से में था सच्चाई का साहस। फिल्म हिट हुई और एक नई पहचान बनी एंग्री मैन। दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर, त्रिशूल, हर फिल्म में वह जनता के भीतर के असंतोष की आवाज बने। लोग सिनेमा नहीं खुद को देख रहे थे। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, क्या है तुम्हारे? मेरे पास माँ है। इन संवादों में सिर्फ नाटक नहीं था, वह एक पीढ़ी का दर्शन था। अंडीन अचचिफा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश अशांत था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उनके बचपन के दोस्त अमिताभ बच्चन। राजीव ने कहा, देश को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। अमिताभ राजनीति में आए, इलाहाबाद से चुनाव लड़ा और एचएन बहुगुना जैसे दिग्गज को हराया। 1,80,000 वोटों से इतिहास बन गया। लेकिन कुछ सालों में राजनीति ने दिखाया कि यहाँ स्क्रिप्ट आप नहीं लिखते, यहाँ स्क्रिप्ट आपके खिलाफ लिखी जाती है। 1987 बोफोर्स कांड। नाम आया राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन। बाद में साबित हुआ कि वह निर्दोष थे, लेकिन मीडिया ने पहले ही फैसला सुना दिया था। उन्होंने कहा, मैं गंदे पानी में उतर गया था, अब बाहर आ रहा हूं, और इस्तीफा दे दिया। उनकी राजनीति खत्म हो गई। बस 3 सालों में राजनीति छोड़ी, लेकिन असर गहरा था। फिल्में नहीं चल रही, लोग सोचने लगे अब अमिताभ बच्चन खत्म। उन्होंने अपनी कंपनी ABCL शुरू की। सपना था कि भारत में एंटरटेनमेंट का भविष्य बदल देंगे, लेकिन सपना टूट गया। कंपनी घाटे में चली गई, कर्ज चढ़ गया, घर तक गिरवी रखना पड़ा। एक वक्त ऐसा आया कि इनकम टैक्स विभाग ने घर पर नोटिस चिपका दिया। देश का सुपरस्टार, जिसकी मुस्कान करोड़ों कमाती थी, अब पैसों के लिए संघर्ष कर रहा था। साल 2000 टीवी पर आया, कौन बनेगा करोड़पति? लोग बोले बच्चन टीवी पर। अब उनका करियर खत्म, लेकिन वही शो बना उनका पुनर्जन्म। काला सूट, गंभीर आवाज और वह संवाद, कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। हर घर में उनकी आवाज फिर गूंजने लगी। लोग टीवी पर सिर्फ पैसा जीतने नहीं आए थे, बल्कि उस आवाज से प्रेरणा लेने आए थे जो खुद सब कुछ हार कर भी खड़ी थी। फिर आई मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक,
पीका डू नॉट आउट। हर फिल्म में वह पहले से भी परिपक्व दिखे। अब वह हीरो नहीं, वह संस्था बन चुके थे और उनकी उम्र एचडी दा पार है, लेकिन रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, डायरी लिखते हैं, शूटिंग करते हैं, हर दिन नया सपना जीते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सम्मान तब नहीं मिलता जब आप जीतते हैं, सम्मान तब मिलता है जब आप हार कर भी डटे रहते हैं। वह सिर्फ सिनेमा का हिस्सा नहीं, भारत की प्रेरणा है। उनका हर संवाद, हर फिल्म एक संदेश बन चुका है, कभी हार मत मानो। दोस्तों, अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, वह एक प्रेरणा है। उन्होंने सिखाया कभी हार मत मानो, क्योंकि असली जीत वही होती है जो गिरकर भी खड़ा होना जानती है। वह सिर्फ अभिनेता नहीं है, वह जिद का नाम है, वह हौसले का प्रतीक है। वह है अमिताभ बच्चन। हर युग में एक आवाज होती है जो इतिहास बन जाती है।